जे ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज लखनऊ के भीतर एक बेहद भयानक घटना घटित हुई है और ये घटना सिर्फ हमारे आपके लिए नहीं, किसी एक शहर के लिए नहीं, बल्कि पूरी एक सभ्यता, पूरे एक समाज और पूरी एक नस्ल के लिए बेहद चौंकाने वाली है और ये अलार्मिंग स्टेज तक ये बात पहुंच चुकी है। लखनऊ में एक बच्चे ने अपनी मां की हत्या कर दी, रिवाल्वर की मैगजीन पूरी खाली कर दी, 6 गोलियां मारी और मां की हत्या कर दी। 3 दिन तक लाश बंद करके रखा था। उनके फादर असम में सेना में तैनात, घर में एक छोटी बहन को उसने डराया धमकाया और एक कमरे में बंद कर दिया और 3 दिन वो मां की लाश के साथ घर के भीतर था, दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहा था। वजह जानते हैं क्या थी? क्योंकि उसकी मां पबजी खेलने से बच्चे को रोक रही थी। बच्चे ने मां की हत्या कर दी। हालात खतरनाक स्तर से भी आगे जा चुके हैं। आज बहुत राजनीतिक विषय थे, हम डिबेट कर सकते थे, लेकिन आज मैंने इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि ये समाज के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनके घर में बच्चे हैं। बहनों भाइयों, लखनऊ की एक घटना ने आज सबको हैरान कर दिया है, सबके मन में भय उत्पन्न कर दिया है, डर बिठा दिया है। ये घटना है लखनऊ की, जहां एक बच्चे ने पबजी खेलने का विरोध करने पर अपनी मां के ऊपर 6 की 6 गोलियां पिस्तौल से उतार दी। पिस्तौल लाइसेंसी थी, पिता की थी। पिता सेना में तैनात हैं, असम में रहते हैं, घर में मां और 2 बच्चे। हत्या करने के बाद इस बच्चे ने अपनी बहन को डरा के कमरे में बंद किया और मां की लाश के साथ उसको सुलाता था। आप उसका मानसिक स्तर का अंदाजा लगाइए कि यह पबजी खेलकर वो किस तरह का शातिर अपराधी 16 साल की उम्र में बन गया था। ये बात हैरान करती है, झकझोरती है और ये बताती है कि हम ऑनलाइन गेमिंग की दिशा में बच्चे कहां तक पहुंच चुके हैं। अगर आपका बच्चा, आपके जानने वालों में से किसी का बच्चा पबजी खेल रहा है तो आप यकीन मानिए कि वो पढ़ाई लिखाई में तो कुछ नहीं, लेकिन शातिर अपराधी जरूर बनेगा। और जो लोग भी इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दे रहे हैं वो अपने बच्चों को अपराधी बना रहे हैं। ये घटना विचलित करती है। आप माइंडसेट सोचिए, 16 साल का बच्चा, उसने अपनी मां को 6 गोलियां मारी, हत्या कर दी, अपने पिता को सूचना नहीं दी, बहन को धमका के दूसरे कमरे में बंद रखा और 3 दिन तक लाश सड़ती रही। बदबू न फैले इसलिए रूम फ्रेशनर डाल देता था। और एक दिन उसने मां की लाश घर के भीतर पड़ी थी, दोस्तों को बुला के घर में पार्टी भी की उसने। हम किस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं और हम किस प्रकार की आने वाली नस्लों को तैयार कर रहे हैं, यह अब विचार का वक्त है बहनों भाइयों। यह अलार्मिंग स्टेज है। अगर अब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं और इस तरह की लत में उनको उतरने देते हैं, यकीन मानिए डिजास्टर। आप उनका ही जीवन नहीं, अपना जीवन खराब कर रहे हैं। आप उनका ही जीवन नहीं, समाज खराब कर रहे हैं, देश खराब कर रहे हैं। ये पबजी गेम समाज को जिस तरह से बांट रहा है, जिस प्रकार से बच्चों में हिंसक अपराध और हिंसक गतिविधियों को बढ़ा रहा है, हमारी आपकी कल्पना भी से ऊपर है। हमारी आपकी नस्ल शायद उस मसले को समझ नहीं पा रही जहां हमारे आपके बच्चे पहुंच चुके हैं। बहुत ही खतरनाक मोड़। अगर आपका बच्चा दिन दिन भर मोबाइल पर चिपका है, ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, तो मैं फिर कह रहा हूं वो अपराधी बनेगा, क्रिमिनल बनेगा और एक दिन आपकी भी हत्या कर सकता है। और यह घटना कोई अकेली नहीं है। यह घटना राजधानी लखनऊ में हुई, दुर्दांत तरीके से हुई, खौफनाक तरीके से हुई। एक 16 साल का बच्चा, उसकी प्लानिंग देखिए, 6 की 6 गोली मां को मारता है, बहन को कमरे में बंद करता है, लाश 3 दिन सड़ने देता है, रूम फ्रेशनर डालता है, फिर अपने फादर को कॉल करके, वीडियो कॉल कर कहता है कि एक बिजली वाला घर में आया था, इलेक्ट्रीशियन, उसने मां की हत्या कर दी। उम्र कितनी? 16 साल। शातिरता देखिए, अपराध की प्रवृत्ति देखिए। क्या ऐसी घटनाएं आपको एक क्षण रुककर सोचने के लिए विवश नहीं करती? अगर नहीं विवश करती हैं तो यकीन मानिए आप अपने घर के भीतर खतरे में हैं। कुछ बयान सुने आप। आज मैंने बहुत एक्सपर्ट बुलाए हैं
आज मैं कम बोलूँगा, ये सब ज़्यादा बोलेंगे और आपको बताएंगे कि आप ख़तरनाक स्तर के किस जोन में पहुंच चुके हैं, शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। कुछ बयान सुने। लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे ऑब्लिक संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। यहाँ पे एक भैया थे नवीन सिंह, जो है कि आर्मी में जेसीओ हैं। उनके फैमिली में उनकी बहन और भाई, एक लड़का उनका और वाइफ, और वही रहते थे। बस पता चला कि जो है कि बच्चे ने ही पबजी गेम उनके चलते अपनी माँ का खुद मर्डर कर दिया। अगर हम ब्रेन की पैथोलॉजी फिजियोलॉजी में चेंज की बात करें तो लगभग वैसा ही चेंज है जैसा 1 ग्राम कोकीन लेने पर असर होता है। तो एक बहुत कॉमन लक्षण है इम्पल्सिविटी या आवेगशीलता, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नशे की स्थिति में है तो इम्पल्सिव हो जाता है अगर उससे उसका नशा छीना जाए। बच्चों के हाथ से या बच्चों की पहुंच से जो घातक हथियार है उनको दूर रखना सीखना पड़ेगा। तो अगले 55 मिनट गौर से इस डिबेट को सुनना, जो एक्सपर्ट बोलें उसको फॉलो करना। नहीं करोगे अपने घर में मौत का सामान खुद तैयार करोगे। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर संगीता शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेरणा त्रिपाठी